नमस्कार दोस्तों। MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स के 10th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल में सीखेंगे आप फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एडिटिंग वाले ग्रुप में आपको फाइंड एंड सिलेक्ट की ऑप्शन मिलेगी। इसमें फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू की आपको जो है कमांड यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो आज इनका हम यूज़ करना सीखेंगे, कैसे आप इनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ क्यों होता है एंड गो टू का यूज़ क्यों होता है। पहले हम बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की। अब जैसे मैंने यहाँ पर टेबल यहाँ पर बनाए हैं, देखो बहुत सारे टेबल्स मैंने बनाए हैं। हर मंथली यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने मार्कशीट्स बनाई हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की। तो अब क्या है कि हो सकता है मेरे पास क्या हो सकता है यहाँ पर कि किसी स्टूडेंट का नाम जो है मेरे पास गलत लिखा हो, गलत टाइप हो, लेकिन ओरिजिनल जो उसने अपना नाम लिखवाया है वो कुछ और हो। ठीक है, हो सकता है मैंने अब लिस्ट बना दी है MS एक्सेल में। अब क्या है कि किसी व्यक्ति का नाम जो है मेरे पास गलत टाइप हो गया हो और उसका जो असली नाम है वो कुछ और है। जैसे मैं यहाँ पर आर्यन की बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आर्यन नेम है, ठीक है। इस आर्यन नेम जो है यहाँ पर इसका ओरिजिनल नेम जो है वो यहाँ पर अरुण है, लेकिन मेरे पास इसका नाम आर्यन लिखा हुआ है। इस तरह से मैंने हर शीट में जो है यहाँ पर आर्यन लिख दिया है, ठीक है, गलती से। तो मेरे पास जो शीट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये नाम लिख दिया, लेकिन अब मुझे इसे चेंज करना है। लेकिन मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी टेबल्स हैं मेरे पास। अब इन सभी टेबल्स में मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो बार बार एक एक टेबल में जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होगी। इसीलिए हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का कैसे यूज़ करोगे आप। सिंपली आपको फाइंड एंड सिलेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, आप किसी एक पर क्लिक कीजिए। अगर आप फाइंड पर क्लिक करते हो तो इस तरह से फाइंड का यहाँ पर बॉक्स ओपन हो जाएगा, लेकिन रिप्लेस वाला भी साथ नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पर रिप्लेस वाले पर क्लिक कीजिए। अब मैं यहाँ से जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मिटा करके अब मुझे क्या रिप्लेस करना है, आर्यन को रिप्लेस करना है अरुण के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे फाइंड वर्ड में ये वाला नाम लिखना होगा जो मैंने गलत टाइप किया है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आर्यन, ठीक है। इस तरह से आर्यन लिख के और मैं रिप्लेस विद में वो नाम लिखूंगा जो करेक्ट नेम है जिससे मुझे इसे रिप्लेस करना है। तो मैं किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, अरुण से, तो मैं अरुण यहाँ पर लिख दूंगा। अब यहाँ पर आपके पास कुछ नीचे ऑप्शंस है, रिप्लेस ऑल की है, रिप्लेस की है, फाइंड ऑल की है, फाइंड नेक्स्ट की है। इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, अगर आपको सिंपली जो है ये फाइंड बट में जो लिखा हुआ है आर्यन, अगर इसको फाइंड आउट करना है कहाँ कहाँ ये लिखा हुआ है तो आप फाइंड नेक्स्ट करके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट करोगे यहाँ पर देखो फरवरी के यहाँ पर मार्क्स के डाटा में यहाँ पर आर्यन मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस तरह से अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट वाले में देखो मार्च वाले में यहाँ पर आर्यन लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप फाइंड करके यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास फाइंड नेक्स्ट के बाद एक रिप्लेस की ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। अगर आप एक एक करके रिप्लेस करना चाहते हो, जैसे आप फाइंड कर रहे हो ये वाला सिलेक्टेड है, तो जैसे मैं रिप्लेस पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ इसी वाले आर्यन को जो है आर्यन का नाम अरुण हो जाएगा। अदरवाइज जो बाकी टेबल्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मैं जुलाई वाले डाटा में यहाँ पर आर्यन का नाम अगर मैं सिर्फ इस वाले टेबल में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं रिप्लेस क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पर मेरा ये नाम अरुण में चेंज हो गया, लेकिन बाकी जो यहाँ पर आर्यन है वो आर्यन ही है अभी, ठीक है, अरुण में वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूँ तो फाइंड ऑल पर क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ मेरे पास आर्यन लिखा हुआ है वो सारी आपको यहाँ पर शीट, आपकी यहाँ पर शीट नंबर नेम बता देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो आपने फाइल सेव किया उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, सेल नंबर बता देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आप सिंपली उस यहाँ पर डाटा पर पहुँच जाओगे, उस टेबल पर पहुँच जाओगे जहाँ पर ये बता रहा है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड भी कर सकते हो। अगर आपको सभी एक साथ रिप्लेस करने हैं तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करके आप यहाँ से रिप्लेस ऑल करोगे तो ये सभी यहाँ पर आर्यन से अरुण में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था कुछ यहाँ पर आपके पास कैसे इन ऑप्शंस का यूज़ करना है। इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कर सकते हो। अब आप देख रहे होंगे कि हर टेबल में आर्यन का नाम अरुण में कन्वर्ट होके आ गया है मेरे पास। अब मैं एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पर टेबल्स बनाए हैं, तो नीचे दिसंबर तक टेबल्स हैं, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पर किसी टेबल तक पहुँचना है तो मैं सिंपली ऐसे स्क्रॉल डाउन करके या फिर यहाँ से ऊपर नीचे इस तरह से जाऊँगा। तो इसमें हो सकता है कि आपके पास टेबल्स बहुत सारे हों, बहुत बड़ी आपने एक्सेल शीट बनाई हो, लाइक 100 टेबल्स हों आपके पास। तो
तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप स्पेसिफाई कर लो नाम कोई भी अपने टेबल का और आप डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच सकते हो। अब हम स्क्रॉल डाउन करके नहीं जाएंगे, गो टू का यूज़ करेंगे। लेकिन गो टू का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले स्पेसिफाई करना होगा अपने टेबल का नाम, ठीक है। सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उस टेबल को। टेबल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, उसको दबा कर रखिए और ड्रैग कीजिए इस तरह से माउस को, ये टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस टेबल को हम एक नाम स्पेसिफाई कर देंगे, तो उसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिफाइन नेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको नेम स्पेसिफाई कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ जैन, ठीक है, जनवरी का नाम मैं दे देता हूँ इसको और ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले से ही नाम यहाँ पर सिलेक्टेड किया हुआ है, तो मैंने इसको पहले ही डिफाइन कर लिया था कि जैन से ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। मेरा ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं फैब वाले को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो है सिंपल यहाँ पर डिफाइन नेम को करके यहाँ पर फैब में इसको ओके करके यहाँ पर इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। पहले वाला इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको पहले ही जैन नाम से यहाँ पर सेव कर लिया है एक बार, ठीक है। और अब मेरे पास यहाँ पर फैब का हो गया। इस तरह से आप मार्च का कर लो, जैसे मैं मार्च का यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर डिफाइन नेम में जा करके मैं यहाँ पर इसमें नाम दे दूंगा मार्च, ठीक है, और मैं ओके पर यहाँ से क्लिक कर दूंगा। इस तरह से आप सभी टेबल्स में इस तरह से कर सकते हो, जितने भी आपके पास हैं उनको एक नाम दे दो, डिफाइन कर दो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैं ओके करके यहाँ पे सभी टेबल्स को नाम दे दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप करते रहना। मैं यहाँ पर इसको मैं नाम दे करके अभी मैंने मई तक किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिंपली आप कैसे यहाँ पर किसी भी टेबल पर जंप कर सकते हैं। तो आपको सिंपली अब क्या करना है, या तो आप अपने कीबोर्ड से गो टू टाइप के सॉरी आप Ctrl+G टाइप कीजिए, आपके पास यहाँ पर गो टू की ऑप्शन आ जाएगी। अदरवाइज आप सिलेक्ट एंड यहाँ पर जा करके यहाँ पर गो टू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जिस भी नाम से आपने अपने रेफरेंसेस सेव किए होंगे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। जैसे मैंने जैन नाम से सेव किया है तो मुझे यहाँ पर जैन दिख रहा है, मई, अप्रैल, यहाँ पर सभी दिख रहे हैं। तो जैसे मुझे अप्रैल वाले पर जाना है तो मैं इसको अप्रैल पर क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा, तो मैं सीधा अप्रैल वाले टेबल पर पहुँच जाऊँगा। अब आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली नाम स्पेसिफाई कर दो। जैसे मैं किसी यहाँ पर लास्ट में जाना चाहूँगा तो मैं इसको नेम स्पेसिफाई कर दूँगा और यहाँ से मैं डिफाइन नेम में जा करके इसको दिसंबर यहाँ पर क्लिक करके ओके करके अब मैं यहाँ पर Ctrl+G टाइप करूँगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट वाले यहाँ पर जैन वाले इस पर हूँ, अब मुझे डायरेक्टली जो है लास्ट वाले पर जाना है तो मैं दिसंबर यहाँ से चूज़ करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा, तो मैं डायरेक्टली लास्ट वाले टेबल पर आ जाऊँगा। तो इस तरह से आप जो है अगर आपकी बहुत सारी टेबल्स हैं, बहुत सारा आपने वर्क किया हुआ है, तो आप स्पेसिफिकली यहाँ पर नाम दे करके वहाँ पर जंप कर सकते हो गो टू का यूज़ करके। तो ये था कि आप फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू का यूज़ कैसे करते हो एमएस एक्सेल में अपना काम आसान करने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।